एक मुसलमान कैदी जिसे सलीबियों ने जंजीरों में जकड़ कर रखा था, मगर चंद ही साल बाद इसी कैदी के खौफ से पूरा यूरोप कांप रहा था। ये कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो था सुलेमान कानूनी का बाप सुल्तान सलीम अव्वल। आइए जानते हैं इस मुसलमान कैदी की नाकाबिले यकीन कहानी, जिसने कैद से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रख दी। 15वीं सदी ईसवी सल्तनत उस्मानिया में तख्त के लिए खाने जंगी छुड़ गई। शहजादा सलीम को एक बगावत में शिकस्त हुई और अपने ही दरबार में कैदी बन गया। दुश्मनों ने उसे जंजीरों में डालकर किले में कैद कर दिया और समझा कि ये शख्स अब कभी इख्तदार में नहीं आ सकेगा। मगर सलीम हार मानने वालों में से नहीं था। कैद में भी उसने सिपह सालारी, मंसूबाबंदी और कुरान का मुताला जारी रखा। कुछ साल बाद तख्ते उस्मानिया का बहरान बढ़ा। बादशाह बायजीद दोम ने खुद दस्तबरदारी इख्तियार की और कैदी सलीम तख्त पर बिठा दिया गया। अब वो सुल्तान सलीम अव्वल बन चुका था, जिसे तारीख यूरोप का कहर कहती है। उसने न सिर्फ अंदरूनी दुश्मनों को खत्म किया, बल्कि सल्तनत को यूरोप और मशरिक की जानिब वसअत दी। सुल्तान सलीम अव्वल ने 1517 में मिस्र पर चढ़ाई की। खिलाफत अब्बासिया के आखिरी नुमाइंदे को खलीफा की अलामतें पेश की गईं और इस तरह उस्मानी सल्तनत खिलाफत इस्लामिया बन गई। इसी के दौर में यूरोप की बड़ी ताकतें, खास तौर पर स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी और ऑस्ट्रिया, मुसलसल उस्मानी हमलों से लरज़बर अंदाम रहीं। सुल्तान सलीम के सफीर यूरोप के बादशाहों के दरबार में जाते और सिर्फ एक पैगाम देते, तुम पर अमन चाहते हो या जंग। यूरोप के बादशाह इसे गरजते बादल कहते थे, क्योंकि वो जहां से गुजरता मैदान जंग, अस्पताल और मस्जिद बन जाती। और याद रखें, ये वही शख्स था जो कभी कैद में था। सलीम अव्वल की कहानी हमें सिखाती है, कैद इंसान को खत्म नहीं करती, ख्वाब को मजबूत बनाती है। जो आज जंजीरों में है, वो कल एक सुल्तान बन सकता है, अगर इसके पास इल्म, हिम्मत और यकीन हो।